अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। हिंदुस्तान के बंटवारे ने अपने साथ कई खूनी कहानियों को जन्म दिया। ये कहानी भी एक ऐसी ही खूनी वाकया से ली गई है। ये हकीकत पर मबनी एक वाकया है जिससे ये कहानी अखज़ की गई है। हकीकी वाकया पर मबनी ये कहानी शहनाज बानो की है। शहनाज बानो के किरदार के अलावा बाकी तमाम किरदारों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इस वाकया को गुजरे 57 साल हो चुके हैं, मगर ये वाकया बड़े बूढ़ों के बकौल इंतहाई दिल दुखा देने वाला और अपनी नौयत का एक अजीब वाकया है। हमारा माशरा ऐसे कई वाकयात से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे वाकयात जिन लोगों की आंखों के सामने रुनुमा हुए थे वो उनके जहनों में अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। इस वाकया की ऐनी शाहिद एक बूढ़ी खातून थी जो 2011 में वफात पा गईं। उन्होंने 80 बरस की उम्र में वफात पाई। उनका ताल्लुक पुरानी दिल्ली से था और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान आकर आबाद हो गईं। 2011 में उनकी वफात के बाद इस मोहल्ले में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने इस वाकया को अपनी आंखों से देखा हो। पहले के तमाम लोग वफात पा चुके थे। ये वाकया उसी खातून की जुबानी आपके सामने पेश किया जाएगा। ये गदर का ज़माना था, हिंदुस्तान की तकसीम का ज़माना। 1948 के अवाइल में एक ख़ानदान दिल्ली से उजड़ा हुआ आया। लाहौर में महाजरीन के कैंप में आकर ठहरा। लाखों लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके उन इलाकों की तरफ जा रहे थे जो अब पाकिस्तान में शामिल है। उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद किया जा रहा था। शाकिर कुरैशी का ताल्लुक भी दिल्ली से था। अपनी 2 बेटियों, एक बेटे और बीवी के साथ लुटे पुटे बेचारे लाहौर पहुंचे। हालात बुरे थे, कपड़े चीथड़े बन चुके थे। सामान के नाम पर महज 2 ट्रंक उनके हाथ में थे। लाहौर में लोगों का हजूम देखा जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान की तरफ दौड़ रहे थे। हजूम देखकर घबरा गए। एक कैंप में पनाह ली। वहां 3 दिन गुजर गए। फिर उन्हें शुमाली पंजाब के एक छोटे से शहर की तरफ भेज दिया गया। ये एक छोटा सा शहर था जहां से बहुत से हिंदू और सिख नकले मकानी करके हिंदुस्तान की तरफ चले गए थे और पीछे उनके बहुत से मकानात खाली थे। शाकिर कुरैशी साहब लाहौर में पहुंचने के बाद रेल पर सवार हुए और शुमाली पंजाब के उस छोटे शहर में पहुंचे। इत्तफाक से जो मकान उन्हें मिला था वो बड़ा कुशादा और खुला मकान था। मकान के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा सहन था और एक कुआं भी था। मकान किसी सिख खानदान का था जो यहाँ से मशरकी पंजाब जा चुके थे। मकान की हालत खासी बेहतर थी। कीमती लकड़ी के दरवाजे और खूबसूरत दीवारें। लगता था कि सिख खानदान ने उसे बड़े चाव से बनाया था। शाकिर साहब को इसी शहर में एक छोटी सी दुकान भी मिल गई। शुरू के हालात बड़ी तंगदस्ती में गुजरे। मोहल्ले में उनके अलावा और भी बहुत से ख़ानदान थे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आकर आबाद हुए थे, मगर शाकिर साहब अपने साथ एक मुस्तकिल परेशानी भी लेकर आए थे और वो थे उनकी बेटी शहनाज बानो। शहनाज बानो 15-16 साल की एक नहायत खूबसूरत लड़की थी। शाकिर साहब की सबसे बड़ी बेटी और उसके बाद एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों छोटे बच्चे शहनाज बानो से 10 साल छोटे थे। शहनाज की पैदाइश के 10 साल बाद शाकिर साहब को अल्लाह ताला ने दोबारा औलाद की दौलत से नवाजा था। शाकिर साहब यहाँ पर आकर बहुत खुश थे, मगर शाकिर साहब की असल परेशानी थी उनकी खूबसूरत बेटी शहनाज बानो। मसला ये दरपेश था कि अक्सर औकात उस खूबसूरत लड़की पर गशी के दौरे पड़ते, जिस्म अकड़ जाता और उसकी हालत गैर होने लगती। दोनों मियाँ बीवी के बकौल जब से वो इस मकान में आकर आबाद हुए थे तब से लड़की की ये हालत थी, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। ये राज भी बाद में पता चला कि ये बात सरासर झूठ पर मबनी थी। उनकी बेटी पहले से ही इस किस्म की कैफियत का शिकार थी। सुगरा बीवी बताती हैं कि मेरी शाकिर साहब की बेगम से खूब दोस्ती थी और मेरा उनके घर आना जाना था। बेटी की वजह से शाकिर साहब की बीवी ज़ेबुन्निसा बहुत परेशान रहती। किसी वक्त तो शहनाज बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें करती और महसूस ना होता कि इसे दौरे पड़ते हैं, मगर मैं तो खुद कई बार उसे ऐसी हालत में देख चुकी थी और चकरा कर रह गई कि वो पागलपन की हालत में ऐसी दीवानी हो जाती
कि अपना सर दीवारों पर मारती, बाल नोचती और चीखती चिल्लाती। शाकिर साहब और उसकी बीवी उसे कमरे में बंद कर देते और बाहर से कुंडी लगा देते, और जब तक उसका चीखना चिल्लाना बंद न हो जाता तो वो उसे बाहर न निकालते, या फिर वो नींद बेहोश हो जाती, और फिर जब हालत संभलती तो फिर वो अंदर जाते। मैंने ज़ेबुन्निसा से पूछा कि इसकी ये हालत कब से है, तो वो बताने लगी कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, इस घर में मुंतकिल हुए हैं। हालांकि मुझे तो उनके घर में कोई ऐसी बात दिखाई न देती थी कि उस घर में कुछ था। शाकिर भाई बेहद परेशान रहते कि कल कलां को इस नौजवान लड़की को ब्याहने कौन आएगा अगर इसकी यही हालत रही तो। वक्त गुजरा, मैं कुछ दिनों के बाद उनके घर गई तो दोनों मियाँ बीवी बैठे आंसू बहा रहे थे, निहायत दुखी और गमगीन दिखाई देते थे, और वजह वही थी शहनाज। मेरा दिल उन्हें दुखी देखकर हौल खाने लगा। बोली, भैया शाकिर किसी आमिल को दिखाओ इसे। शाकिर भाई बोले, कई आमिलों को दिखा चुका हूं मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने कहा, मैं एक ऐसे आमिल को जानती हूं जो बहुत अल्लाह वाला है, कोशिश कर लें, हो सकता है अल्लाह बच्ची को सेहत दे। शाकिर साहब जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, मेरे इसरार पर वो राजी हो गए। मैंने उनको पीर साहब का पता किसी से लेकर दिया। वो पीर साहब चन्योट शहर के एक नवाही बस्ती में रहते थे। शाकिर मियाँ को भला अपनी बेटी से ज्यादा अजीज क्या हो सकता था। लारी पकड़ी और चन्योट पहुंचे, और फिर आमिल साहब का आस्थाना ढूंढा और उनके गोश गुजार सारा हाल किया। आमिल शाह साहब ने उन्हें तसल्ली दी, कुछ तावीज़ लिख दिए, एक गले में बांधने के लिए और कुछ घोल कर पिलाने के लिए, और कहने लगे, घबराओ मत मियाँ, नौजवान और खूबसूरत लड़कियों पर ऐसे साए हो जाते हैं, अल्लाह रहम करेगा। शाकिर साहब को तसल्ली तशफी देकर उन्होंने भेज दिया। घर पहुंचे तो आमिल शाह साहब की हिदायत के मुताबिक सब कुछ किया। तावीज़ गले में बांधने वाला गले में बांधा और पिलाने वाले पिला दिए, मगर कई रोज़ गुजर गए और नतीजा कोई न निकला। एक दिन ठीक रहती तो दूसरे दिन वही हाल। किसी वक्त तो रातों को उठ उठ कर बैठ जाती और खौफ से रोने लगती और चीखती चिल्लाती, वो मुझे साथ ले जाएगा, मुझे बचाओ, वो मेरी तरफ आ रहा है। उसकी कुछ बातें तो इंतहाई मुबहिम होती जो समझ ही ना आती। जब तावीज़ भी अपना असर ना दिखा सके तो शाकिर मियाँ तो बिल्कुल ही मायूस हो गए। शाकिर भाई, मुझे तो लगता है इस लड़की पर कोई जिन आशिक है। एक रोज़ मैं उनके घर बैठी थी, बिलाखिर मैंने कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गए। क्या बोलती हो सुगरा बहन? सच कहती हूँ भाई जी, मुझे लगता है कि बच्ची पर कोई साया है, और ये नहीं लगता कि वो आज से है। बच्ची इन हालात की आदी रही है। मगर एक बात पर आपने गौर नहीं किया। वो क्या? शाकिर साहब और उनकी बीवी दोनों चौंक पड़े। शहनाज दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही है। अगर यही हालत रही तो एक दिन इसका जिंदा रहना, अल्लाह ना करे। सुगरा, कैसी बातें करती हो? ज़ेबुन्निसा बात उचक्कर बोली, देखो ज़ेबुन्निसा, जो सच है वो सच है। खुद देखो लड़की कमज़ोर होती जा रही है या नहीं। मुझे लगता है आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शाकिर भाई और ज़ेबुन्निसा बहन, आप मुझे सच सच हकीकत बताइए। फिर पीर साहब को यहाँ लाना होगा कि आखिर शहनाज पर ऐसा कौन सा हादसा बीता जो उसकी ये हालत हो गई। सुगरा बीबी की बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी खामोश रहे। फिर शाकिर भाई बोले, शहनाज की बदनसीबी उस रोज़ शुरू हुई जब गदर के हंगामे बरपा थे। हम दिल्ली में जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ ज़्यादातर मुसलमान थे। कई घरानों पर बलवाइयों के हमले हुए, कई जानें ज़ाया हुई। मुल्क के कई इलाकों में लड़कियों ने कुओं में छलांगे लगाकर लुटेरों और बलवाइयों से अपनी इज्जतें बचाईं। जानें दे दी मगर इज्जतें बचाईं, और जिनकी इज्जतें लुट गईं वो तो खुद ब खुद ही मर गईं। किसी ने खुदकुशी कर ली तो कोई बेचारी सकते में आकर ही मर गई। हमारे मोहल्ले के बेशतर घरानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया। आपस में सलाह मशवरे हुए। मुझे भी मोहल्ले के चंद घरानों ने यही हिजरत करने का कहा, मगर मैं राज़ी ना हुआ। बिहार से मेरे वालिद साहब ने दिल्ली में आने के बाद बहुत बड़ा कारोबार जमा लिया था, और वो कारोबार मेरी विरासत था। घर बहुत बड़ा हवेली नुमा था। इतनी जायदाद और कारोबार के होते हुए मैं अपने शहर को कैसे छोड़ सकता था। मेरे अलावा एक दो और घराने भी वहाँ से हिजरत पर तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने तो हमें बहुत समझाया, मगर जब हम राज़ी ना हुए तो वो लोग मायूस होकर रात के अंधेरे में वहाँ से पाकिस्तान को हिजरत कर गए। मेरे अलावा दो तीन घराने वहीं मौजूद रहे। मैं मुतमईन था कि ये वक्ती है, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो जाएंगे। मगर उसी रात हमारे घर पर हमला हो गया। बर्चियों और नेज़ों से लैस कितने ही अफराद ने हमारे घर पर धावा बोल दिया। मैंने बीवी बच्चों को नींद से उठाया और एक पिछले कमरे में उन्हें छुपा दिया। शहनाज दूसरे कमरे में सो रही थी। मैं उसे उठाने दौड़ा, मगर इससे पहले कि मैं उस कमरे तक पहुंचता, कई लोग हमारे सहन में उतर चुके थे।
मैं निहत्था अकेला उनसे कैसे मुकाबला करता। वो दौड़ते हुए कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। मैं घबराहट में वापस पलटा और बीवी बच्चों को जहां कमरे में छुपाया था उसी कमरे में घुसकर अंदर से ताला लगा लिया। लेकिन मुझे अपनी बेटी शहनाज की फिक्र थी कि जालिमों ने उसे मार डाला होगा, उसकी इज्जत तार तार कर डाली होगी। मुझे अपनी बुज़दिली का एहसास हुआ। मैं दरवाज़ा खोलने का इरादा कर रहा था कि अपनी बेटी को बचाऊं, उसकी इज्जत बचाऊं। बीवी ने इशारे से समझाया कि दूसरे बच्चों की जान के दुश्मन क्यों बनते हो, उसका अल्लाह मालिक है। ये 2 मासूम बच्चों को देखो। हमें बाहर से आवाज़ें आ रही थी। हम अंदर दुबके बैठे थे। वो बलवाई हमारे घर में दंदनाते फिर रहे थे, सामान तोड़ फोड़ रहे थे और फिर कुछ सामान उन्होंने लूट लिया और फिर गुल और शोर मचाते वहाँ से चले गए। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। रात आधी हो गई थी। मैं आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला और बीवी बच्चों को कमरे में रहने की हिदायत की। मैं सीधा शहनाज के कमरे की तरफ बढ़ा। शहनाज के कमरे में देखा तो दिल धक से रह गया। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं हर कमरे में शहनाज को ढूंढने लगा। पूरे घर को छान लेने के बावजूद शहनाज का कुछ पता न चला। गम से हम निढाल हो गए। सारी रात आंसू बहाते रहे। अगले रोज अपने हमसाए लाला अमरनाथ को सारी बात बताई। वो बेचारे कहने लगे, शाकिर भाई, बच्ची को भगवान अपनी रक्षा में रखे। हम उसे आपके साथ मिलकर ढूंढते हैं। अगर बलवाई उसे मार भी गए हैं तो कम से कम उसकी लाश तो मिलनी चाहिए, या हो सकता है कि बच्ची खुद ही कहीं भागकर छुप गई हो। तलाश शुरू हो गई। हमारे साथ एक छोटा सा पुराना मकान था जिसकी दीवार हमारी दीवार के साथ मिली थी। दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उस मकान की मालिकन एक हिंदू औरत थी जो कुछ रोज़ पहले मर चुकी थी। गदर के हंगामों में उसका बेटा और बहू मकान को ताला लगाकर वहाँ से कहीं और चले गए थे। उस मकान के सहन में एक छोटा सा कुआं था जिसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं थी। वो खुदा खबर शहनाज कैसे मौका पाकर दीवार फांदकर उस मकान में चली गई। अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए बेचारी उस कुएं की छोटी सुराखदार सीढ़ियों से कुएं में उतर गई। शायद उसके जहन में ये होगा कि कुएं में बलवाइयों का ध्यान नहीं जाएगा कि यहाँ भी लड़की छुप सकती है। वो कुएं में उतर गई। लाला अमरनाथ के बेटे ने उसे कुएं में जाकर तलाश कर लिया। वो कुएं की तह में बेहोश पड़ी थी। उसे उठाकर हम घर ले आए। होश दिलाया। उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। होश में आई तो बहकी बहकी बातें कर रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 रोज़ के बाद उसकी हालत कुछ संभली तो हमारे पूछने पर उसने बताया कि बलवाइयों के शोर से उसकी आंख खुल गई। वो ये समझ गई थी कि उसके घर पर हमलावर आ गए हैं। उसने समझदारी से काम लिया और बजाय हमारी तरफ दौड़ने के अपनी करीबी हमसाई की दीवार फलांगकर साथ वाले घर में घुस गई। क्योंकि हमला आवरों के रास्ते में पहले शहनाज का ही कमरा पड़ता था। अगर वो हमारी तरफ दौड़ती तो उनकी जद में आ जाती। इसलिए उसने साथ वाले मकान में कूदने का फैसला कर लिया था कि हो सकता है उस घर में उसकी जान और इज्जत महफूज हो। इसने जब देखा कि इस घर में भी वो खतरे में है तो उसे एक ख्याल आया। उसने जान बचाने की खातिर वो किसी ख्याल के तहत कुएं की छोटी छोटी सीढ़ियों से उसमें उतर गई। शहनाज बताती है कि कुएं में मुझे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरा दिमाग बोझल होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुएं में मेरे सिवा और भी कोई मौजूद है, और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक बेहोश रही, और जब होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी। हमने उसे ये नहीं बताया कि होश में आने के बाद वो कितनी ही देर बहकी बहकी बातें करती रही थी। फिर लाला अमरनाथ ने मुझे समझाया, शाकिर भाई, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम यहाँ से वक्ती तौर पर कहीं चले जाओ। हालात यहाँ बहुत ख़राब हैं। मैं जो अपने यहाँ से ना जाने के फ़ैसले पर कायम था, मगर अब बीवी बच्चों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए हिजरत करने पर तैयार हो गया। मैं खुदा का लाख शुक्र अदा कर रहा था कि शहनाज की जान बच गई। लाला अमरनाथ ने हमारी बहुत मदद की। हम ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से निकले। खुशकिस्मती से हमें एक काफ़िला मिल गया। हम उस काफ़िले में शामिल हो गए। काफ़िले में सफ़र के दौरान भी शहनाज पर वक्तन फ़वक्तन दौरे पड़ते रहे, और फिर हम किसी तरह गिरते पड़ते पाकिस्तान पहुँच ही गए। तब से लेकर अब तक शहनाज का यही हाल है। कभी सही हो जाती है और कभी इस पर फिर दौरे पड़ने लगते हैं। शाकिर भाई ये सारी कहानी सुनाकर खामोश हो गए। मेरी मानिए, एक बार पीर साहब के पास चलिए। मैं आपके साथ चलती हूँ। पीर साहब को यहाँ पर लाते हैं। उम्मीद है कि वो यहाँ पर आकर कोई ऐसा अमल करेंगे कि बेटी की हालत ठीक हो जाएगी। शाकिर साहब सुगरा बीबी के कहने पर तैयार हो गए और चन्योट पीर साहब के पास जा पहुँचे। पीर साहब को बड़ी मिन्नत समाजत के बाद वो अपने घर ले आए। उन्होंने पीर साहब को सारी कहानी बताई और खामोश हो गए। शाकिर साहब ने यह भी बताया कि बेटी की हालत को मकान के साथ मुंसलिक करना उनकी मजबूरी थी।
अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि लड़की यहाँ पर आने से पहले ही ऐसी थी तो कोई उसे ब्याहने नहीं आएगा। पीर साहब ने सारी बात सुनी और कहने लगे, शाकिर साहब ये तो कोई बात ना हुई। इस मकान में आने के बाद भी अगर बच्ची की हालत खराब हो गई और इसे दौरे पड़ने लगे तो फिर भी तो ब्याहने कोई नहीं आएगा। मगर एक बात है कि तुम्हारी बेटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ शादी है। इसकी जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। इसे तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी तो ये खुद बहुत ठीक हो जाएगी। उसके बाद पीर साहब ने कई मरतबा उस पर धम किए, तावीज़ उसके गले में डाला और फिर उसे तसल्ली दी और कहने लगे, शाकिर मियाँ घबराओ मत, बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर वो वहाँ से रुखसत हो गए। शहनाज की हालत पहले से कदरे संभल गई, मगर खातिर ख्वाह फर्क ना पड़ा। शाकिर साहब ने अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। हमीदुल्लाह एक खूबरू नौजवान था। उन्हीं की कसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। तहसीलदार के दफ्तर में चपरासी मुलाजिम था। किसी जानने वाले के तवस्सुत से बात तय हो गई। दोनों ख़ानदान आपस में मिले। हमीदुल्लाह के माँ बाप शहनाज की खूबसूरती देखते ही लट्टू हो गए, मगर शाकिर साहब ने शहनाज की जहनी हालत को सीगा राज में रखा और फिर जल्द ही उसकी शादी हमीदुल्लाह से कर दी गई। मगर लड़की ससुराल पहुंचते भी वैसी की वैसी ही रही। रात को अक्सर उठकर चीखें मारने लगती, कभी फर्श पर गिरकर तड़पने लगती, जिस्म अकड़ जाता, मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती, आंखों के पपोटे ऊपर को चढ़ जाते, इंतहाई डरावनी शक्ल हो जाती। हमीदुल्लाह बेचारा तो बेहद परेशान हुआ। उसके घर वाले भी शहनाज की ये हालत देखकर सख्त घबरा गए। वो सोचने लगे कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इस लड़की पर तो कोई चुड़ैल या जिन आशिक है और इसे हमारे सीधे साधे बेटे हमीदुल्लाह के पल्ले बांध दिया गया है। हमीदुल्लाह बेचारा शरीफ आदमी था। वो वैसे भी शहनाज से मोहब्बत करने लगा था। उसने बहुत कोशिश की कि उस लड़की को तवज्जो देकर अपने साथ राजी रख सके, मगर लड़की की हालत न संभली। और जब उसके माँ बाप ने देखा कि लड़की किसी तौर सही नहीं हो रही तो उन्होंने हमीदुल्लाह पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो शहनाज को तलाक दे दे। और फिर 5 महीने के अंदर ही लड़की तलाक लेकर वापस शाकिर साहब के घर आ गई। शाकिर साहब पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बीवी भी रो रो कर निढाल थी, मगर क्या करते, जो किस्मत में लिखा था वो तो कबूल करना ही था। सुगरा बीवी बताती हैं कि उनकी बेटी के तलाक लेकर वापस आ जाने पर उन्हें बहुत दुख था। महज 15-16 साल की मासूम लड़की शादी के 5 माह के अंदर ही तलाक याफ्ता हो गई और वापस घर आ गई। सुगरा बीबी की शाकिर साहब की बीवी के साथ गहरी दोस्ती थी और सुगरा बीबी का उनके घर बहुत आना जाना था। शहनाज की हालत देखकर उनके दिल को हौल उठते। कितनी ही देर शहनाज को सीने से लगाए चूमती रहती और उस पर आयतें पढ़ पढ़ कर फूंकती कि शायद इसकी हालत संभल जाए। उनके घर वालों के तलाक के गम को धोने के लिए उन्हें ढेरों तसल्लियां देती, मगर ये तसल्लियों से मामला सुलझने वाला कब था। सुगरा बीबी जो इस वाक़या की ऐनी शाहिद हैं, वो बताती हैं कि एक रोज़ मैं उनके घर गई तो शहनाज बानो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी थी और मुझसे ठीक ठाक बातें करती रही। मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा, शहनाज बेटी बताओ, सच सच बताओ, जब तुम्हारे ऊपर ये दौड़ा पड़ता है तो तुम्हारी कैफियत क्या होती है और ये तुम्हारे साथ होता क्या है आखिर। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द हो गया। खौफ के बादल उसके चेहरे पर मंडराने लगे। हाँ हाँ बेटी बताओ, मैंने उसे तसल्ली दी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुछ चीजें बताने से उनका कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है। मगर सुगरा बीबी के पूछने पर शहनाज की हालत ऐसी थी कि उसके जिस्म में खून का एक कतरा तक बाकी ना हो। सुगरा बीबी कहती हैं कि मैंने उसे प्यार मोहब्बत से आखिर बोलने पर मजबूर कर ही दिया। वो ठहर ठहर कर बोली, खाला मुझे नहीं मालूम, जिस वक्त हम वहां से लुटे पुटे निकले थे उससे पहले मैं अपनी जान बचाने के लिए हमसाई के घर में कुएं में उतर गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हमलावर हमारे घर में घुस गए हैं। अगर मैं अब्बा अम्मा के कमरे की तरफ भागती तो वो रास्ते में मुझे पकड़ लेते। हमसायों के घर में घुसने के बाद मुझे सिर्फ कुआं नजर आया जो मेरे छुपने की बेहतरीन जगह थी। मैं उस कुएं में उतर गई। कुआं खुश्क था, लेकिन नीचे उसकी तह में ज़मीन काफ़ी नरम थी। मैं वहाँ बैठ गई और ऊपर से आवाज़ें सुनने लगी। मैं वहाँ खामोश होकर बैठ गई, लेकिन मुझ पर खौफ छाया हुआ था। अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कुएं के अंदर मेरे अलावा भी कोई हो, और फिर मुझे नहीं मालूम खाला, मेरा जहन बोझल होना शुरू हो गया और मैं बेहोश हो गई। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं अपने घर बिस्तर पर थी। जब मेरी ऐसी हालत होती है तो मुझे एक अजीब सा साया दिखाई देता है जो मेरे करीब रहता है। वो जब मेरे सामने आता है तो मुझ पर अजीब सा नशा तारी हो जाता है।
मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। जो मुझे कुएं में दिखाई दिया था वो क्या था मैं समझ ना पाई। वो एक अजीब सी कैफियत थी। वो एक धुंधला सा सफेद रंग का कोई साया था, कोई इंसान की परछाई। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था। ऐसा लगता है खाला कि वो हर वक्त मेरे आसपास रहता है। हमीदुल्लाह से जब मेरी शादी हुई तो हमीदुल्लाह ने मेरे करीब आने की कोशिश की, मगर वो परछाई जो मेरे आसपास रहती थी उसने हमीदुल्लाह को कभी मेरे करीब नहीं आने दिया। जब भी हमीदुल्लाह मेरे पास आता तो वो साया रास्ते में हायल हो जाता। उस साये के दरमियान में आने से मैं चीखती चिल्लाती और हमीदुल्लाह बेचारा डर कर पीछे हट जाता। हमीदुल्लाह के पीछे हटते ही वो साया मुझे अपनी आगोश में ले लेता और फिर मुझे कुछ होश न रहता। सुगरा बीबी कहती है मैं सारी बात समझ गई। वो ये कि एक परछाई उसके पास हर वक्त रहती थी। वो परछाई क्या थी? ये बिलाखिर एक ऐसा राज था जिससे अभी तक पर्दा नहीं हटा था। खैर, लड़की का इलाज चलता रहा। पीर साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पीर साहब भी इस सूरत हाल से घबरा गए थे। वो दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही थी। उसकी हालत में जरा बराबर भी फर्क नहीं आ रहा था। एक रोज तो उसकी ऐसी हालत गैर हुई कि वो गुस्से में हिजियान बकने लगी और पीर साहब को बुरा भला कहने लगी, और फिर अचानक उसकी आवाज बदलने लगी। पीर साहब गरजदार आवाज में बोले, कौन है तू जो इस लड़की पर काबिज है? मैं जानता हूं कि तूने इस लड़की को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पहले तो लड़की की हालत खराब रही, फिर शहनाज बानो के मुंह से एक भारी आवाज निकली, तू हमारे बीच आने वाला कौन होता है? ये मेरा और लड़की का मामला है। पीर साहब और शाकिर साहब और उनके घर वाले लड़की के मुंह से भारी भरकम आवाज सुनकर खौफजदा हो गए। पीर साहब उसी जलाली अंदाज में बोले, मैं जानता हूं कि तू इस लड़की पर काबिज है। इस लड़की को छोड़ता क्यों नहीं? इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? शहनाज के मुंह से झाग निकल रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थी क्योंकि उसकी आंखें ऊपर को उठी हुई थी। वो फिर उसी लहजे में बोली, ये मेरी पनाह में है। इसकी तरफ उठने वाले हर हाथ मैं तोड़ डालूंगा। मेरे होते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पीर साहब ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंका और कहने लगे, देख, तेरा और इसका कोई मिलन नहीं। तू नारी है और ये खाकी। छोड़ दे इस बच्ची की जान। जवाब में शहनाज के मुंह से एक भारी भरकम गरजदार कहका बुलंद हुआ और फिर वो कहने लगी, इसे कुछ नहीं होगा, तो हमारे बीच से हट जा। बस ये सारी जिंदगी मेरी रहेगी। मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। पीर साहब सारी बात समझ चुके थे। लड़की पर कोई शैतानी जिन काबिज हो चुका था। वो फिर बोले, ये कब से तेरी हुई? भारी भरकम आवाज बुलंद हुई। उस वक्त से जब ये मेरे मस्कन में आई थी, यानी उस कुएं में उतरी थी जहां मैं रहता हूं, और मैंने इसकी तरफ उठने वालों का क्या अंजाम किया, जाकर देख। और फिर उसके मुंह से एक भयानक कहका बुलंद हुआ। पीर साहब समझ गए कि ये कोई बहुत ही ताकतवर शैतान जिन है और इसे इस लड़की पर से हटाना आसान काम नहीं। बोले, इसकी जान छोड़ दे, क्यों इस मासूम की जान लेने पर तुला है? ये कहते ही पीर साहब ने अपने थैले में से एक पानी की बोतल निकाली और इस पर कुछ पढ़कर उस पानी को शहनाज पर छींटे मारने लगे। जो ही शहनाज के जिस्म पर छींटे पड़े, शहनाज के मुंह से भयानक चीखें बुलंद होने लगी और वो चीखें उसी भयानक मर्दाना आवाज में थी। पीर साहब कुछ पढ़ते जा रहे थे और फूंकते जा रहे थे। सुगरा बीबी बताती हैं कि मैं हैरान परेशान खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। अब तो ये 100% साबित हो चुका था कि लड़की पर कोई खबीस जिन आशिक था जिसने उसे काबू में कर रखा था। कुछ देर तो शहनाज तड़पती रही, मगर फिर अचानक सीधी होकर खड़ी हो गई। उसके सर के बाल सरकंडों की तरह खड़े हो गए और फिर वो उठकर किसी रोबोट की तरह कदम उठाती हुई पीर साहब की तरफ बढ़ी। पीर साहब के अमल में कोई फर्क न आया। वो उसी तरह पानी पर पड़े जा रहे थे और उस पर छींटे मार रहे थे। शहनाज ने आगे बढ़कर पीर साहब की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। उसी लम्हे पीर साहब ने पूरी पानी की बोतल उसके ऊपर उलट दी। पानी का उस पर पड़ना था कि अचानक फिजा उसके भयानक और दर्दनाक चीखों से गूंज उठी और फिर शहनाज चीखती चिल्लाती हुई सहन की तरफ भागी। पीर साहब उसके पीछे भागे, मगर शहनाज की रफ्तार उनसे ज्यादा तेज थी। पीर साहब उसके पीछे भागते चले जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, खबीस, इस मासूम का पीछा छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मगर शहनाज उनकी सुनी अनसुनी करते हुए कुएं की तरफ भाग रही थी। पीर साहब बुरी तरह घबरा गए। वो समझ गए कि उसका इरादा क्या है। वो उसे भागकर पकड़ लेना चाहते थे, मगर इससे पहले ही शहनाज कुएं की मुंडेर तक पहुंच चुकी थी और फिर उसने आओ देखा न था और कुएं में छलांग लगा दी। कुआं जो काफी अरसे से बंद और वीरान पड़ा था, खुश्क हो चुका था और उसमें पानी नहीं था। पीर साहब दौड़ते हुए कुएं की मुंडेर पर पहुंचे। पीछे ही शाकिर साहब और उनकी बीवी
सख्त घबराए हुए और खौफजदा, मगर कुएं के मुंडेर पर पहुंचकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इतने गहरे कुएं से गिरकर किसी का जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन था। पीर साहब के चेहरे पर अफसोस और मलाल था। वो खबीस उसे अपने साथ ले गया। उसने उसे नहीं छोड़ा। शाकिर साहब धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनकी बीवी की चीखें बुलंद हो रही थीं। मोहल्ले के चंद लोगों ने मशल बरदार कुछ लोगों को कुएं में उतारा और फिर शहनाज की खून में लथपथ पड़ी हुई लाश कुएं से बरामद कर ली गई। शाकिर अली का तो रो रो कर बुरा हाल था और उनकी बीवी तो जैसे सकते में आ चुकी थी। माफ़ करना शाकिर अली, हमसे अंदाज़ा करने में भूल हो गई। वो खबीस तो कब से उस पर आशिक था। लगता है कि हमीदुल्लाह के घर भी उसी खबीस ने इसको बसने नहीं दिया। शाकिर अली बेचारा धाड़े मार मार कर रो रहा था। सब्र करो शाकिर अली, बच्ची की ज़िंदगी इतनी थी, कुदरत को यही मंजूर था। कुछ अरसा तक उस घर और आसपास के मकीनों की फिजा सोगवार रही। लोग शहनाज की मौत को याद करके दुखी हो रहे थे। पीर साहब अपने घर चले गए। सुगरा बीवी बताती है कि उनके चले जाने के बाद कुछ अरसा तक शाकिर अली उसी घर में रहे, मगर उनके घर में हर वक्त जैसे मातम बरपा रहता। उनकी बीवी रो रो कर पागल हो चुकी थी। सहन में कुएं की मुंडेर पर बैठी शहनाज को आवाज़ें देती रहती, शहनाज मेरी बेटी, ऊपर आ, तू कहाँ जाकर कुएं में छुप गई है। 5 महीने के बाद शाकिर अली ने एक रोज़ वो मकान बेच डाला। खरीदने वाले को ये मालूम था कि उनकी जवान साल बेटी के साथ इस मकान में क्या हादसा पेश आया। शाकिर अली अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। मकान एक मर्तबा फिर बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद मालिक मकान अपनी नौबहता बीवी को साथ लेकर वहां पर आया। पता चला कि उस आदमी की उम्र 60 साल से भी ऊपर की थी और उसने एक नौजवान कंवारी लड़की से शादी कर ली थी, जो दूसरी शादी थी। पहली बीवी के होते हुए उस उम्र रसीदा आदमी ने किसी नौजवान लड़की से शादी कर ली थी और उसी नौजवान लड़की की खातिर उसने ये घर खरीदा था। मगर वो लड़की भी चंद ही रोज उस मकान में रह पाई। एक रोज वो घर छोड़कर चुपचाप वहां से चली गई और सामान भी अपना वहां से उठा लिया। किसी को समझ न आई कि आखिर वजह क्या थी। सुगरा बीबी ने बताया कि उसके बाद उस मकान को किराए पर चढ़ा दिया गया, मगर जो भी किराएदार आता वो चंद ही दिन वहां पर रहता और फिर मकान छोड़ देते। आहिस्ता आहिस्ता वो मकान आसेब ज़दा मशहूर हो गया और मकान मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सुगरा बीबी बताती हैं, मकान पहले तो आसेब ज़दा हरगिज़ नहीं था, मगर मासूम शहनाज की मौत के बाद वो आसेब ज़दा ज़रूर हो गया था कि मोहल्ले के अक्सर लोगों को वहाँ से गुजरते हुए, ख़ुसूसन रात के वक्त, उस मकान के अंदर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती। एक आध शख्स जो इन सिसकियों से डरता नहीं था, उसने बहादुर बनते हुए इन सिसकियों को ज़रा करीब से सुनने की कोशिश की तो उसे पता चला सिसकियों के साथ आवाज़ आती थी, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरा हमीदुल्लाह मेरा इंतज़ार करता होगा, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो, मुझे हमीदुल्लाह के पास जाने से मत रोको, वो मेरा शौहर है। वो आदमी ये देखने के लिए कि मकान में कौन है, मकान की छोटी सी दीवार फांद कर उसके अंदर घुस गया और फिर उसकी भयानक चीख बुलंद हुई। अगले रोज़ मोहल्ले वालों को उस मकान के अंदर से उस आदमी की मुर्दा लाश बरामद हुई। उसके बाद किसी को उस मकान के करीब से रात के वक्त गुजरने की जरूरत ना हुई। कहते हैं कि अब भी उस मकान के करीब से गुजरते हुए सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं।